सनस्क्रीन इज मस्ट। ब्लोटिंग पेपर नाम का बैक्टीरिया यहाँ पे आता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और आपको पिंपल हो जाता है। चीज़ें हैं मेरे पास स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना टेल यू माय एक्ने रूटीन जो मैंने फॉलो किया था जब मुझे ब्रेकआउट्स हुए थे और मेरी स्किन पहले ऐसी थी और फिर एक महीने बाद ऐसी हो गई थी। विद इन जस्ट 1 मंथ मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए। तो मैं आज आपको सारे प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो भी एक प्रॉपर रूटीन के साथ। मैंने कैसे कैसे फॉलो किया था और कितने कितने टाइम के बाद मैंने क्या क्या लगाया। तो आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो प्लीज़ पे अटेंशन, आप शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ देखना। उसके बाद यू विल गेट टू नो एंड यू विल डिसाइड कि आपको करना क्या है, आपको क्या प्रोडक्ट्स लेने हैं क्या नहीं लेने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आई वुड से कि एक्ने होना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। देखो मैं जानती हूँ जब आपको एक्ने होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सा फील करते हैं, एंजाइटी होने लगती है कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो रही, ठीक क्यों नहीं हो रही। मेरे साथ भी होता था, लेकिन उस टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा काम रहना होता है, पेशेंस से काम लेना होता है। अगर आप ये सोचोगे कि जल्दी जल्दी मेरे एक्ने ठीक हो जाएँ और ये तो मतलब मैजिक हो जाए कुछ भी एक ही रात में और सारे चले जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक उसे फॉलो करना पड़ता है, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कोई मैजिकल रेमेडी है या कोई भी मैजिकल मेडिकेशंस है, तो ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर रूटीन है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप डर्मेट के पास जाओगे तब भी ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन यूज़ किया और एक दिन यूज़ नहीं किया फिर आप बोल रहे हो कि अरे यार ये तो मतलब रिजल्ट नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अपने रूटीन में। सो आई वुड लाइक टू शो यू माई प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही थी उस टाइम पे। और आई एम टेलिंग यू, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना एक्ने के लिए, मैंने सारे यूज़ किए थे और उसमें से मोस्टली वर्क नहीं किए थे मेरे लिए, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए भी कोई कोई प्रोडक्ट वर्क ना करे, तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। आप उसको स्किप कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हो। कभी कभी ना स्किन पे भी डिपेंड करता है, जैसे किसी किसी की स्किन होती है ड्राई, किसी की ऑयली होती है, किसी कॉम्बिनेशन होती है। तो आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, राइट। मेरा ये वाला एरिया ना थोड़ा सा ऑयली है एंड दिस वन इज़ रियली ड्राई, तो मेरे को प्रोडक्ट्स उस हिसाब से यूज़ करने पड़े। आई एम गोना टेल यू कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से क्या क्या प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हो और क्या क्या रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई एम गोना टेल यू इज़ दैट बोनस टिप्स जो सबसे लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ऐसे हैं कि आप अगर ये रूटीन फॉलो कर रहे हो और अगर आप वो नहीं कर रहे ना, तो आपको मतलब वो जो रिजल्ट आने वाला है ना 100%, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 100 नहीं आ पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप वो टिप्स ज़रूर फॉलो करो जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो स्टेप 1, डबल क्लेंजिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस मुझे पहले नहीं पता थी, बट ये मुझे पता चली 2-3 साल पहले। मुझे ऐसा लगता था कि डबल क्लेंस करने का मतलब होता है बार बार फेस वॉश करना या फिर मतलब अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रखना। नहीं, डबल क्लेंजिंग का मतलब होता है अपनी स्किन से सारा डर्ट, सारा मेकअप, वॉटेवर इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन में उस टाइम पे हैं, जैसे कि क्लॉग पोर्स हैं या फिर ऑयलीनेस है, उस सबको रिमूव करना और उसके बाद फेस वॉश करना। इट इज़ काइंड ऑफ डबल स्टेप टू क्लीन योर फेस, राइट। चलो मैं आपको अपना दिखाती हूँ। तो आई वॉज यूजिंग दिस अनुआ क्लेंजिंग ऑयल, कैन सी दैट, शायद आपको रिवर्ट में दिख रहा होगा। क्लेंजिंग ऑयल में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, मतलब अगर मेरे को फेस वॉश करना है तो उससे पहले मैं अपना पूरा मेकअप इससे उतारती थी। इसको 2-3 पफ अपने हाथ में लिया और लेने के बाद में थोड़ा सा इमल्सिफाई किया ऐसे करके, देन आई यूज टू अप्लाई इट ऑन माई फेस और इसको ना 2 मिनट के लिए मतलब छोड़ देती थी कि सारा मेकअप मेल्ट हो जाए। उसके बाद में मैं एक टिश्यू लेती थी और टिश्यू से मतलब वेट टिश्यू होना चाहिए, राइट। तो वेट टिश्यू से पूरा फेस क्लीन कर लेती थी बहुत जेंटली। लोग ना बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं अपने फेस को ये सोच के कि मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ऐसे करके रगड़ेंगे यहाँ तक स्किन चली जाती है। तो ऐसा मत करना, अपनी स्किन पे हार्श मत हो यार। आपको क्या करना है, बहुत जेंटली अपने फेस को साफ करना है, डबल क्लेंजिंग करना है। इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस ब्रांड पर्टिकुलरली कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर समथिंग, तो आप इंडियन ब्रांड्स भी ट्राई कर सकते हो। जैसे DHC का एक आता है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप वो भी ले सकते हो या फिर आप कोई भी क्लेंजिंग ऑयल ले सकते हो, ठीक है। माइसेलर तो बिल्कुल मत लेना, माइसेलर बिल्कुल वर्क नहीं करता है स्किन के लिए, डोंट डू दैट, राइट। अब इसके बाद बारी आती है आपके फेस वॉश की। अब जब आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, जब आपको इतना ज़्यादा एक्ने हो रखे होते हैं, तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपनी स्किन पे जो भी क्लेंजर यूज़ करोगे ना, वो आपकी स्किन को बहुत अफेक्ट करने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जेंटल क्लेंजर यूज़ करो। और उस टाइम पे जो मैंने क्लेंजर यूज़ किया था, पहले एक एक्ने स्पॉट का यूज़ किया था ये वाला, बट मेरे लिए वर्क नहीं किया क्योंकि सैलिसिलिक एसिड मेरी स्किन को बहुत ड्राई करता है। पर ऑयली स्किन के लिए ये बहुत बेटर है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है और अगर आपको एक्ने आ रखे हैं, तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हो। आई यूज़ दिस सेटाफिल, ठीक है। ये थोड़ा फोम क्रिएट नहीं करता बट स्किन को बहुत जेंटल तरीके से मतलब क्लीन करता है। पर कुछ लोगों को आदत होती है कि भाई हमको फोम वाला फेस वॉश चाहिए, तो उसके लिए एक इसका ही एक और अल्टरनेटिव है, वो आप ले सकते हो सिंपल का, दिस वन। वो भी बहुत अच्छा है एंड इट वर्क्स
वेरी नाइसली, मतलब आप यूज़ करो, आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होने वाली, आपकी स्किन एकदम से ग्लो करेगी एंड यू नो यू विल फील रियली रियली फ्रेश। एंड इसके बाद बात करते हैं, जब आपका फेस वॉश हो जाता है उसके बाद में आप आते हो अपने स्किन केयर रूटीन पे, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन जो आप फॉलो करते हो। तो उसमें आपको सबसे पहले यूज़ करना है एक बहुत अच्छा सा टोनर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप एक अच्छा मतलब सैलिसिलिक एसिड का एक टोनर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, ये वाला टोनर आप यूज़ कर लेना। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेट मी टेल यू, लाइक 1-1.5 साल मुझे हो गया इस टोनर को यूज़ करते करते। मैंने अपनी मतलब कोरियन ब्यूटी वाला जो मेरा वीडियो है आप वो जाके देखना, उसमें मैंने सारा रिव्यूज़ दिया हुआ है सब प्रोडक्ट्स का जो भी मैंने यूज़ किया 1-1.5-2 साल तक। एंड उन प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी स्किन कैसे मतलब चेंज हुई, मैंने सब कुछ आपको उस वीडियो में बताया। आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो अगर इसका थोड़ा रिव्यू आपको चाहिए तो। एंड हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये टोनर आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है या आपकी सेंसिटिव स्किन है, राइट। एंड कॉम्बिनेशन स्किन पे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और ऑयली वाला भी यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आपने टोनर लगाया है तो आपको सीरम भी लगाना पड़ेगा, और सीरम के लिए मैंने यूज़ किया था ये स्नेल म्यूसिन का सीरम। इसकी कैप गुम हो गई है बाय द वे, तो मैंने इसे बहुत यूज़ किया है। इससे बस आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं होने देगा, आपका स्किन बैरियर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको ना अलग से जो स्किन पे जो और प्रॉब्लम्स होने वाली होंगी वो नहीं होने देगा बेसिकली। तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन बैरियर बहुत अच्छा कर देगा, हाइड्रेट रखेगा स्किन को। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा चॉइस है और मेरे लिए इसने वर्क किया। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरम्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो इसमें आपको कुछ मतलब भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ऑयली है कॉम्बिनेशन ड्राई है, सब लोग इसे मतलब बिना कुछ कहे यूज़ कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक एरिया के रिलेटेड कोई सीरम लोगे, राइट। मैंने यूज़ किया था ये प्लम का सैलिसिलिक एसिड 2%। ये अभी मेरे पास छोटा बॉटल अवेलेबल है 10 ml का, पर मैंने इसके बहुत सारे बॉटल्स यूज़ किए थे एंड दिस इज़ रियली रियली नाइस फॉर्मूला। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, लगता भी नहीं, मतलब लगाने के बाद लगेगा भी नहीं आपको कि ये स्किन पे है भी। इसका बेसिकली काम क्या है ना कि आपकी स्किन पे जो एक्ने हुए हैं, जो एक्टिव एक्ने हैं आपकी स्किन पे, वो एक्टिव एक्ने को बिल्कुल रिमूव करेगा, नए एक्ने को आने से रोकेगा, और जो एक्टिव एक्ने है ना उनको बहुत ज़्यादा, उनका इन्फ्लेमेशन जो आपकी स्किन में हो रखी है उसको कम करेगा। सैलिसिलिक का तो ऐसा है कि अगर आप कोई भी एक्ने का रूटीन फॉलो कर रहे हो तो उसमें सैलिसिलिक तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, चाहे आप फेस वॉश में यूज़ करो, चाहे आप सीरम में यूज़ करो, या फिर आप एक मॉइस्चराइज़र में यूज़ करो, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड का कोई भी 1 से 2 प्रोडक्ट आपको यूज़ करना ही करना है। पर अब प्रॉब्लम आती है कि आपके एक्ने मार्क्स जो आपको रह जाते हैं, ठीक है। एक्ने मार्क्स को साथ साथ टारगेट आपको करना पड़ेगा। अगर आपका एक्टिव एक्ने है तब भी, एक्ने चले गए हैं तब भी आपको उसको टारगेट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बेटर ऑप्शन बता रही हूँ कि आप अपने एक्ने रूटीन में एक एक्टिव एक्ने के लिए सीरम ट्राई करो, और उसके साथ में एक सीरम ऐसा होना चाहिए जिससे आपके एक्ने मार्क्स वैनिश होते रहे। तो आप धीरे धीरे जैसे आप एक्टिव एक्ने पे काम करो वैसे ही आप अपने एक्ने मार्क्स पे भी काम करोगे। और उसके लिए मैंने यूज़ किया था ये स्किन 1004 का मेडागास्कर सेंटिला टोन ब्राइटनिंग कैप्सूल एम्पी। इसका भी रिव्यू मैंने पूरा अच्छे से थोरो बताया है, वो वीडियो आप पूरा जाके देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा सीरम है, मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क किया था, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, मतलब आपकी ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, वॉट बाद में आपको अपनी स्किन का बैरियर जो है उसको सील करना होता है। एक मॉइस्चराइज़र जिसने मेरे स्किन को मतलब यहाँ से यहाँ लेके गया ना, वो मॉइस्चराइज़र है ये मॉइस्चराइज़र फ्रॉम द कॉसरक्स। एंड मैं इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसका ना थोड़ा ऐसा टेक्सचर है, मतलब गुई गुई सा। जब आप उसको लगा लेते हो ना तो बहुत एक अच्छा सा ग्लो देता है आपके फेस को, और बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी कर देता है, मॉइस्चराइज भी कर देता है, आपका स्किन बैरियर भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, और आपने जो भी अपनी स्किन में डाला है ना अब तक उसको बहुत अच्छे से सील कर देता है। इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना, चाहे वो ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सब स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी स्किन पर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर से लगाओ। तो मेरी स्किन के लिए ये वर्क किया था। ऑयली स्किन है तो ऑर्डिनरी मिनिमलिस्ट का ले लो, डॉक्टर शैद का ले लो। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो डेफिनेटली आप इसके लिए ले सकते हो, ड्राई स्किन है तो भी आप ये ले सकते हो डेफिनेटली। ओके, अब इतनी चीज़ों की बात कर ली है तो एक चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, दैट इज़ योर सनस्क्रीन। लेट मी टेल यू, सनस्क्रीन इज़ मस्ट। मान लो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अभी सेंसिटिव फेज में चल रही है, मेरे को एक्ने हो रखे हैं, और मैं उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा एक्टिव सीरम्स यूज़ कर रही हूँ। तो एक्टिव सीरम्स का मतलब होता है कि आप वो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करना जो आपको प्रॉब्लम हुई है स्किन पे। जब आप वो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो ना तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपनी स्किन को। तो आई वुड रेकमेंड कि आप हमेशा सनस्क्रीन लगा के रखो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। कोई भी एक अच्छा सा सनस्क्रीन ले सकते हो। मैं जो सनस्क्रीन यूज़ करती आई हूँ पिछले 3 साल से, और मैंने ये सनस्क्रीन चेंज नहीं किया, 3 नहीं मतलब आई थिंक 4-5 ईयर्स। मैं कॉलेज टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। आई वॉज लाइक 18 और 19 उस टाइम पे, तब से मैं ये सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस सनस्क्रीन इज़ फ्रॉम न्यूट्रीजिना।
दिस इज SPF 50। तो इट इज़ न्यूट्रीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक SPF 50। तो इसकी खास बात ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो, सच बता रही हूँ। दिस गिव्स रियली वेरी सेटिन एंड मैनेजेबल मैट वाला फिनिश टू योर स्किन। इट्स नॉन स्टिकी, रियली नाइस थिंग। लेट मी शो यू, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट इज़ गॉन। बहुत अच्छा सनस्क्रीन है और मैंने कभी चेंज नहीं किया 4-5 साल में। तो कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है तो मैं चेंज नहीं करती, चाहे वो तो जो भी है। मतलब आपको एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हो विश केयर का, ये भी बहुत अच्छा है। वो मेरी मम्मी यूज़ कर रही है, मैंने उनके लिए मंगवाया था क्योंकि शी वांटेड समथिंग वेरी फ्लूइड वाला सनस्क्रीन उनको यूज़ करना था, तो मैंने उनके लिए मंगवाया एंड आई ट्राइड इट और मुझे अच्छा लगा वो सनस्क्रीन। बट क्योंकि मैं चेंज नहीं करती अपना स्किन केयर, इसलिए मैं इसे अभी तक भी यूज़ कर रही हूँ। इट्स गोना वर्क ऑन बोथ ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई वॉट एवर योर स्किन टाइप, उस पर वर्क करेगा वो अच्छे से। आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। तो किसी किसी को ना पिंपल नहीं होता, लेकिन किसी किसी को ओकेजनली पिंपल होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे को ना यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पिंपल हो रखा है, यू कैन सी दैट राइट। ये बहुत छोटा सा पिंपल है बट ये बहुत जल्दी चला जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी मैं अपना रेगुलर स्किन केयर करती हूँ, जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, उस स्किन केयर में मैं एक चीज़ इंक्लूड कर देती हूँ, दैट इज स्पॉट ट्रीटमेंट। और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो 3 चीज़ें हैं मेरे पास स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए। पहला तो है ये द पिंक फाउंड्री ट्रीटमेंट। इसके अंदर ना एक सल्फर और सैलिसिलिक एसिड जिंक ऑक्साइड होता है। वो करना क्या होता है कि आपको क्यूटिप लेना है, इसके अंदर डालना है और जहाँ पे आपको पिंपल है, जैसे कि ये है, तो मैं यहीं पे लगाने वाली हूँ, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपको पसंद है। और बहुत वायरल प्रोडक्ट था एक टाइम पे और बहुत अच्छे से वर्क करता है। नहीं करना और किसी को लगता है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यूज़ करना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये वाला क्रीम, इट्स नाइडॉक्सिन क्रीम, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करती थी बहुत। तो आप क्या कर सकते हो, या तो एक ये वाला ट्रीटमेंट आप फॉलो करो कि आप स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो, या फिर आप ये नाइडॉक्सिन व्हाटएवर ये वाले क्रीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी पिंपल है वहाँ पे हल्का हल्का सा लगा लेना क्यू टिप से। उसके ऊपर भी मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ, आप यूज़ करना एक पिंपल पैचेस मेरे ख़त्म हो गया, वरना मैं आपको दिखा देती। तो इसमें प्रो टिप ये है कि आप जब क्यू टिप से यहाँ पे मेडिकेशन लगा लोगे तो उसके ऊपर लगाना है एक पिंपल पैच टू सिक्योर इट। तो पिंपल पैच लगाने का रीज़न ये है कि जब आप उसे लगाते हो तो उसके अंदर ऑलरेडी मेडिकेशन होती है। तो जो मेडिकेशन आपने लगाई है और उसके ऊपर भी आप मेडिकेशन लगा रहे हो और ऊपर से उसे सिक्योर कर देते हो, फिर आप रात को ऐसे हो या ऐसे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पिंपल पैच वहीं पे रहेगा। और सुबह तक जब आप उठोगे ना, यू विल फील रियली सेटिस्फाइंग रिजल्ट, क्योंकि आपके जो पिंपल में इन्फ्लेमेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होगी। और चीज़ें भी सुन लो, अभी जाना मत, क्योंकि मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी बताना बाकी है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर आई फील कि अगर आपको प्रॉपर चीज़ें जाननी है तो इट डजंट मैटर कि उसमें टाइम कितना लग रहा है। तो मेरे को ना बहुत लोग ऐसे बोलते थे, जब मेरे को हल्का हल्का पिंपल हो गया था व्हाटएवर, तो मुझे ना बहुत लोग ऐसे बोलते थे, तू ना मेकअप बहुत यूज़ करती है, तेरा ना प्रोफेशन ऐसा है कि तेरे को तो इतना मेकअप यूज़ करना पड़ता है, इसलिए तेरे को रिएक्शन हो गया। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। आई यूज़ रियली नाइस क्वालिटी मेकअप। उसका नॉन कॉमेडोजेनिक होता है, वो आपके पोर्स क्लोक नहीं करता। इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ यूजिंग मेकअप वेरी ऑफन, और या फिर आपको मेकअप लगाना अच्छा लगता है, आप डेली बेसिस पे भी लगाना चाहते हो और आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो बेस्ट चीज़ एक चीज़ बताती हूँ, आप हमेशा प्राइमर अप्लाई करो और उसके बाद मेकअप अप्लाई करो, ठीक है। और मेकअप भी ऐसा अप्लाई करो जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब होता है आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते। जब पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो पिंपल्स भी नहीं होंगे। तो ऐसा ही आपको मेकअप भी लेना है जो नॉन कॉमेडोजेनिक होगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है ये मेकअप, बट दिस इज़ रियली नाइस क्वालिटी, आप ले सकते हो। बहुत अच्छे ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सारे मेकअप्स यूज़ करो लेकिन ब्रांडेड यूज़ करो। तो यहाँ पे प्रो टिप ये है कि हमेशा प्राइमर यूज़ करो और प्राइमर यूज़ करने के बाद ही अपना मेकअप यूज़ करो। और सेकेंड प्रो टिप ये है कि अपने स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखो। अब इसका रीज़न ये है कि बहुत लोग कहेंगे स्कैल्प का इससे क्या मतलब। अरे भाई मतलब है, रुको ज़रा। मतलब ये है कि जब आपका स्कैल्प क्लीन होता है ना, तो आपकी जो ऑयल्स जो आपके बालों में लगते हैं वो ऑयल्स आके आपके फेस पे ऐसे नहीं लगते। क्योंकि अगर आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा ना, तो स्कैल्प वाले ऑयल्स आपके बालों में आते हैं, बालों का कांटेक्ट आपके फेस पे ऐसे होता है। तो जब आप ऐसे कांटेक्ट आएगा ना, तो इसकी वजह से आपकी स्किन पे पिंपल्स हो सकते हैं। और ये चीज़ मैं नहीं कह रही, बहुत सारे डर्मेट कहते हैं। मेरी डर्मेट ने खुद मुझे बोला था, हालांकि मेरा तो ड्राई स्कैल्प है, मेरे ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत लोगों को होता है। तो जिनको भी ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम है वो अपने स्कैल्प को बहुत क्लीन रखो। एंड थर्ड थिंग इज़ ऑलवेज चेंज योर पिल्लो कवर्स।
हमेशा। पर हाँ, मैं 2 दिन में एक बार पिलो कवर हमेशा चेंज करती हूँ और ऐसा पिलो कवर यूज़ करती हूँ जिससे मेरे एक तो बाल ना टूटे और दूसरा कि वो गंदा ना हो। ठीक है, ट्राई करती हूँ कि अपना पिलो कवर हमेशा 2 दिन में चेंज करूँ। होता है क्या, जब आप सोते हो ना, आपके सारे ऑयल्स, आपका जितना भी मान लो बाल आपके गंदे हैं, टच होते हैं पिल्लो से, तो उसी पिल्लो पे जाके आप ऐसे करके सोते हो ना, वो सारा टच होने के बाद में सारा बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाता है। और पिंपल होने का कारण क्या होता है? सिर्फ बैक्टीरिया और कुछ नहीं। वो बैक्टीरिया यहाँ पे आता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और आपको पिंपल हो जाता है। ठीक, तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करो एक ही पिल्लो को यूज़ करना, एक ही पिलो कवर यूज़ करना। तो अपने पिलो कवर्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट, वो था कि जो लोग मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर जिनको, जैसे मैंने बताया था कि मेकअप यूज़ करना बहुत पसंद है, प्लीज़ डू नॉट यूज़ जो स्पंज आपने यूज़ किया है, मेकअप ब्लेंडर आपने यूज़ किया है, उसको दोबारा से यूज़ मत करना। उसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये मेरा मेकअप स्पॉन्ज है, यू कैन सी दैट। और ये मैंने एक बार यूज़ किया था, पर इसकी हालत देखो। ठीक है, आपका मन करेगा इस मेकअप ब्लेंडर से दोबारा से मेकअप करने का? भाई मेरा तो नहीं कर सकता, मेरा लिटरली में नहीं करेगा और ना ही मैं करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं ना। क्योंकि आप इसे रख देते हो एकदम से खुले में जाके, ओपन एरिया में रख देते हो और रखने के बाद इसमें कितने सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करो कि आप अपने मेकअप ब्लेंडर भी क्लीन करके यूज़ करो और अपनी ब्रशेज़ भी। मैं हमेशा अपने ब्रशेज़ ना 1 to 2 यूज़ के बाद में उसे हमेशा वॉश करती हूँ। बेटर कि आप क्लीन ब्रशेज़ एंड क्लीन स्पॉन्ज ही यूज़ करो ब्लेंडिंग के लिए। और पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे और क्या बताना था। आई थिंक एक चीज़ और रह गई थी मेरे ख्याल से, वो ये थी कि जिनकी ऑयली स्किन है ना, अपनी स्किन को टच मत करना भाई, मत करो। ऑयली स्किन है तुम्हारी, क्यों अपनी स्किन की ऐसी तैसी कर रहे हो बार बार टच कर करके? मत करो। ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं, किसी को ना यहाँ पे बहुत ऑयल आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे। डोंट डू दैट, उसके लिए अलग से एक प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ब्लोटिंग पेपर नाम का एक प्रोडक्ट होता है, यू कैन सी दैट ओवर हियर। तो ब्लोटिंग पेपर में क्या होता है कि आपको शीट्स मिलती है ब्लोटिंग, ठीक है, तो उसमें से आपको एक शीट लेनी है और उससे अपने फेस को ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जेंटली क्लीन करना है। उससे क्या होगा, आपका जो ऑयल जो सीक्रेट हो रहा है ना, वो ऑयल एकदम से क्लोज हो जाएंगे आपके पोर्स, और आपका जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा शीट। वो आप कर सकते हो। डोंट पुट एनी काइंड ऑफ टिश्यू ऑन योर फेस। तो इसलिए प्रो टिप इज़ कि आप अपना ब्लोटिंग पेपर ही यूज़ करो एक्सेस ऑयल को निकालने के लिए। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई नो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पर क्या करूँ यार, सारी चीज़ें बतानी थी मुझे, तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको मोस्टली चीज़ें बता दी हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग योर स्किन केयर और स्किन प्रोडक्ट और वट एवर द थिंग, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई दूँ और आपको बता दूँ। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।